तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा देख करके समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी झाड़ू वाड़ू मारना हो तो भाई ऐसा ही बनना पड़ता है, क्योंकि बहुत धूल उड़ती है। और आजकल तो एक नई चीज हो रही है, हम लोगों के घर में इतने बड़े बड़े चींटियां घूम रही हैं भाई। तो फिनाइल का पोछा मारने के बावजूद उससे भी नहीं हट रहे हैं वो। तो कल जहां तहां मैंने लक्ष्मण रेखा लगा दिया था, जिस वजह से क्या हो रहा है कि चींटियों की लाशें बिछ रखी हैं हर जगह। तो भाई अब उनको साफ करना है। अगर ऐसा नहीं कर रहे थे तो भाई बेड में तक चींटियां आ जा रही, वो भी इतनी बड़ी बड़ी चींटियां। अगर काटेंगे ना तो भाई तीनों लोग नजर आ जाएंगे। इसीलिए मैंने पूरे जगह लक्ष्मण रेखा लगा दिया था, जिससे हुआ ये कि चींटियां मर गई हैं। अब जहां तहां पूरे चींटियों की लाश ही लाश बिछे हुए थे। सब कैसे ढेर लगी हुई है यहाँ पर चींटियों की। भाई हर जगह यही हाल हो रखा है, क्योंकि दुनिया भर की चींटियां आ रखी हैं, जबकि कहीं से कोई अता पता ही नहीं चल रहा है कि इनका अड्डा है कहाँ। और इतना साफ सफाई रखने के बावजूद भी देखो ये कहाँ से आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी चींटियां हैं, देखो इतनी बड़ी चींटी है। सोचो जरा अगर काट लिया इन्होंने तो क्या होगा। इसी तरीके से देखो पूरे कमरे, जितने भी कमरे हैं, गैलरी है, हर जगह ऐसा ही हो रखा है। बहुत सारे आ रहे हैं, पता नहीं क्या इनको कैसे भगाया जाए। तो लक्ष्मण रेखा के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं मिला मुझे। चलो फिलहाल तो इनको करते हैं साफ, यहाँ से हटाते हैं झाड़ू पोंछा करके। देखा कितनी ढेर हो रही है चींटियों की, बाप रे। ये सब चींटियां हैं। लो भाई आ गया हम लोगों का टस्की भी। थोड़ा देर पहले चला गया था ब्रेकफास्ट के टाइम पर घूमने के लिए, उठा और दौड़ लगा दी थी। आज तो बस दरवाजा खोलने के लिए रो रहा था, ये बाहर से इसने आवाज लगाई थी, अदरवाइज ये चुपचाप रहता है। ले दूध पिएगा, इधर ले। कम पीता है, वैसे नहीं पिएगा, ले पी। इसका मुंह ही बड़ा रहता है। बिजली तो मस्त स्टोर रूम में सो रखा है, वो सही है, खाता है पीता है सो जाता है, इसकी तरह हल्ला नहीं मचाता है वो। वो रखा है दूध पी, चल नखरे दिखाएगा फिर पिएगा। बंदर ने हम लोगों की देखो चारपाई गिरा दी। ये देखो बंदर अमरूद के पेड़ में मस्त तरीके से, वो देखो देखो कैसे आ रहे हैं, ये देखो। और बहुत सारे बंदर हैं भाई, वो देखो उधर भी हैं। पलटन आ गई, वो देखो। अरे अरे झगड़ा झगड़ा, बंदर का झगड़ा, कितना दुष्ट है वो, कैसे मार रहा है उसको। भाई यहाँ तो बहुत सारे बंदर आ गए, ये देखो कैसे भागा। ये देखो ये देखो, उसको देखो भाई, कहाँ बैठा है भाई तू बंदर साहब। वाह, अपना घर समझ के बैठ रखा है वहां पे। ये देखो उसको, इतना हिस्ट पुष्ट बंदर है। भाई यात्रीगण पहुंच गए, 3 बज रहे हैं और मम्मी और मौसी पहुंच गए हैं। और मौसम देखो जरा इन लोगों ने कैसा कर दिया। कल मौसम थोड़ा ठीक था, जिस दिन जा रहे थे उस दिन भी मौसम ऐसे ही ठंडा ठंडा था, और देखो आज भी मौसम ऐसा ही है। बस फर्क इतना है कि वहाँ देखो पीछे गुलाब के फूल कितने सारे खिल गए, सफेद गुलाब के फूल। और बताओ आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए। मेहमान आए 2 बाहर। मम्मी को देखो 2-2 स्वेटर पहन करके आ रहे हैं भाई, ऊपर से गरम सूट। चलो फिर मम्मी लोगों को चाय चुई पिलाते हैं, पानी पूनी देते हैं, उसके बाद बैठ करके हाल समाचार पूछते हैं। 4 बज गए हैं और लब्बू ने भी बहुत इंतजार कर लिया भाई। अब फाइनली लब्बू भी आ गया दादी से मिलने के लिए। लब्बू दादी से मिल रहा है। मम्मी लोग देखो भारी बैठे हुए हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है ना, इसलिए चाय वगैरह पी करके भी भारी बैठे हुए हैं। देखो फ्रेंड्स, लब्बू ने आते ही ड्यूटी लगा दी है दादी की। वॉकिंग शुरू हो गई है, वॉकिंग। दादी सुपर वुमेन है और ये वाले दादी बैठे हैं। हमारी मम्मी थकती नहीं है, सुपर वुमेन है। लब्बू दादी सुपर वुमेन है।
और बाकी टस्की और बिजलू मस्त तरीके से सो रहे। टस्की तो उठ करके भाई राउंड लगा लगू करके अपना लंच करके दोबारा से सो गया है, लेकिन बिजलू सुबह ही अपना ब्रेकफास्ट करके तब से स्टोर रूम में मस्त सोया हुआ है। अब डायरेक्टली डिनर के लिए उठेगा। गरम क्या, ठीक ठीक ही हो रखा है। मम्मी कह रहे हैं कि पहाड़ में तो बहुत ही ठंडा हो रखा है। बाप रे, इन लोगों ने तो वहाँ आग सेका। ऐसा समय आ चुका है पहाड़ों में कि आग सेकने की नौबत आ रही है। और यहाँ तो अभी देखो हल्का हल्का ये पहना हुआ है स्वेटर टाइप का, जैकेट वगैरह, तो इसमें भी हल्का हल्का गर्म हो रहा है। लेकिन जिस समय हवा चल रही है उस समय थोड़ा ठंडा सा महसूस हो रहा है। अदरवाइज ठीक हो रखा है मौसम। ऐसा मौसम तो ठीक लगता है। मौसी लोग आग सेक करके आ रहे हैं वहाँ से। पहाड़ों में होता ही है यार, बहुत ठंडा होता है वहाँ तो। गर्मियों के टाइम पर भी अच्छा होता है, तभी तो कहते हैं पहाड़ों में भी घर होना चाहिए। गर्मियों में घूमने के लिए चल दिए वहाँ, और ठंड में यहाँ आ गए। देखो फ्रेंड्स, 5 बजने वाले। ऐसा लग रहा था बिजलू मेरे ही इंतजार में है यहाँ पर। हाँ बिजलू कैसा मस्त सोया हुआ है सुबह से। अच्छा, उठने की तैयारी कर रहा था बिजलू। ये देखो कितने ऊपर जा करके सोता है, ये पूरा बिस्तर के ऊपर। स्टोर रूम है यहाँ, इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, मस्त सो जाता है ये। आवाज ना कोई भड़ ना कोई भाड़ भाड़। क्यों बिजलू महाराज, सिंहासन चाहिए होता हमारे बिजलू महाराज को। बिजलू महाराज है भाई, इसने लंच भी नहीं कर रखा है। अब डायरेक्ट इसका डिनर ही होगा। अभी मुंह हाथ धो रहा है ना, अब उठ जाएगा भाई। हमारा बिजलू तो चला गया, उठा और सीधा चला गया, खाया पिया कुछ भी नहीं। और यहाँ पर अब टस्की भी उठ गया है। टस्की को कहाँ जाना है? टस्की भी जाएगा सीधा सीधा। ये खाएगा पिएगा पहले, इसको बहुत भूख लगी रहती है। छोटा है ना हमारा टस्की, अभी छोटा है। सो फ्रेंड्स, बज चुके हैं रात के 7:30 और आज हम लोग कर रहे हैं अपना डिनर बहुत ज्यादा जल्दी, क्योंकि भाई दिन में मम्मी लोग 3 साढ़े 3 के आसपास पहुंचे थे, तो फिर मम्मी लोगों ने लंच नहीं करा था, इसीलिए आज हम लोग कर रहे हैं जल्दी से डिनर। और देखो हमारा लब्बू भी आ गया है भाई डिनर करने के लिए, लेकिन बिजलू बिना डिनर किए जा रखा है, तो इसीलिए बिजलू थोड़ी देर में फिर आएगा अपना डिनर करने के लिए। और टस्की भी चला गया है घूमने के लिए। तो चलो भाई, बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना डिनर करने की, क्योंकि मम्मी लोगों ने नहीं कर रखा है लंच। और इसी के साथ मैं भी करूंगी अपना ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।